गुड आफ्टरनून बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कल हमने जो है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि पढ़ी थी। आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं कि कोलाइड का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, कोलाइड निर्माण की विधियाँ, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कोलाइड निर्माण की विधियाँ। सामान्यतः कोलाइडों का जो निर्माण किया जाता है वो दो विधियों के द्वारा किया जाता है। इनमें एक जो विधि होती है वो परीक्षेपण विधि होती है और जो दूसरी विधि होती है वो संघनन विधि होती है। तो देखिए इधर, कोलाइड जो है दो विधियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। पहला है परीक्षेपण विधि और जो दूसरी विधि है उसे हम कहते हैं संघनन विधि। संघनन विधि। बेसिकली इन दोनों विधियों में अंतर क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि परीक्षेपण विधि और संघनन विधि में बेसिक अंतर क्या है। देखिए, परीक्षेपण विधि में क्या होता है, बड़े आकार का जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर कोलाइड का निर्माण किया जाता है। जबकि संघनन विधि में क्या होता है कि आणविक आकार के जो कण होते हैं उनको आपस में जोड़कर कोलाइड, मतलब ये एक कंस्ट्रक्टिव विधि है और ये एक डिकंस्ट्रक्टिव विधि है। ये निर्माण और ये ब्रेकडाउन वाली विधि है। तो इसके अंदर लिखेंगे परीक्षेपण विधि के अंतर्गत, परीक्षेपण विधि के अंतर्गत बड़े पदार्थ को छोटे कोलाइड के आकार में, और कोलाइड का आकार कितना होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, इस रेशो में उसको तोड़ा जाता है, में तोड़ा जाता है। तो ये हमारी परीक्षेपण विधि हो गई। और संघनन विधि में क्या होता है, आणविक आकार के पदार्थ, आकार के पदार्थों को आपस में जोड़कर कोलाइड का निर्माण किया जाता है। तो ये जिसमें बड़े से छोटे कणों में जोड़ता है, यहाँ छोटे छोटे कणों को जोड़कर कोलाइड का निर्माण किया जाता है। अब परीक्षेपण विधियां हमारे बेसिकली जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड, और जो दूसरी विधि होती है वो विधि होती है हमारी विद्युत आर्क विधि। विद्युत आर्क विधि, यांत्रिक विधि और दूसरी होती है विद्युत आर्क विधि। ये दोनों विधि कौन सी है, परीक्षेपण विधि। और संघनन विधियों में हमारे पास में कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। नंबर 2 ऑक्सीकरण। नंबर 3 जल अपघटन। और नंबर 4 जो होता है हमारे पास में डबल डिकम्पोजिशन यानी द्विअपघटन। बेसिकली मुख्य संघनन विधियां ये है। तो दो तो हमारे पास में परीक्षेपण विधि हो गई और 4 हमारे पास में जो है संघनन विधियां हो गई। इनके द्वारा हम कोलाइड का निर्माण करेंगे। अब आज हम जो है, आज के इस वीडियो में हम जो है केवल दो विधियां पढ़ेंगे, एक तो यांत्रिक विधि और विद्युत आर्क विधि। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। सबसे पहले यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होती है, क्या हेडिंग लगा होगा आप लोग, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या करते हैं यांत्रिक विधि में, देखिए यांत्रिक विधि के अंतर्गत जो है जिस भी पदार्थ का हमें कोलाइड बनाना होता है
ठीक है, जिस भी पदार्थ का हमें कोलाइड बनाना होता है उस पदार्थ को महीन चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है और महीन चूर्ण में परिवर्तित करके उसका निलंबन विलयन जो है तैयार कर लिया जाता है और इस निलंबन विलयन को कोलाइड चक्की में डाल दिया जाता है। इस निलंबन विलयन को कोलाइड चक्की में डाल दिया जाता है। कोलाइड चक्की एक सामान्य चक्की, अपनी जो आटा पीसने की चक्की होती है, आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके समान होती है, जो निलंबन विलयन को कोलाइड के कणों के आकार में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए इसके अंदर इस विधि के अंतर्गत जिस भी पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसे महीन चूर्ण में परिवर्तित करके निलंबन विलयन तैयार कर लिया जाता है। निलंबन विलयन तैयार कर लिया जाता है। तो हमारे पास में कौन सा सस्पेंडेड सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब जो निलंबन विलयन प्राप्त हुआ, इस निलंबन विलयन को कोलाइड चक्की में डाल दिया जाता है। कोलाइड चक्की में डाल दिया जाता है, जिससे जो पदार्थ के कण हैं उन कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाता है। कोलाइड चक्की इन पदार्थों के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर कर देती है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर कर देती है और कोलाइड विलयन तैयार हो जाता है। तो ये जो विधि मैंने आप लोगों को बताई वो हमारे कोलाइड निर्माण करने की यांत्रिक विधि है। कोलाइड चक्की का जो डायग्राम है वो बुक में बना हुआ भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन परीक्षा में जो है एग्जाम्स में ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। हाँ, इसमें से जो पूछने वाली चीज़ है कि ऐसे कौन कौन से कोलाइड हैं जो यांत्रिक विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो अब लिख लीजिए, यांत्रिक विधि के द्वारा तैयार किए जाने वाले कोलाइड्स के नाम। यांत्रिक विधि के द्वारा तैयार किए गए कोलाइड। यांत्रिक विधि के द्वारा तैयार किए गए कोलाइड कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे जो पेंट होता है, पेंट का निर्माण जो होता है वो यांत्रिक विधि के द्वारा किया जाता है। पेंट, इसके अलावा वार्निश जो होता है, इस वार्निश का निर्माण भी जो है कोलाइड की इस विधि के द्वारा किया जाता है। मरहम, जो मरहम हम हमारे घावों पे लगाते हैं, उस मरहम का निर्माण भी जो है इस विधि के द्वारा किया जाता है।
और रंजक, जितने भी डाइज होती है हमारी, रंजक मतलब डाइज, जितने भी डाइज होती है, मरहम, रंजक, वार्निश और पेंट, ये चारों का निर्माण जो है हमारे यांत्रिक विधि के द्वारा दोस्तों किया जाता है। इसके बाद में हम जो पढ़ते हैं तो ये हमारी जो थी यांत्रिक विधि थी कोलाइड निर्माण की विधि। इस विधि के परीक्षा में पूछने की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन जो मैं अगली विधि पढ़ाने जा रहा हूँ उस विधि की परीक्षा में आने की 99% संभावना होती है। तो हेडिंग लगा लीजिए, कोलाइड निर्माण की विद्युत आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि। अगली हेडिंग क्या है? कोलाइड निर्माण की कोलाइड निर्माण की विद्युत परिक्षेपण विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि, या इसी को हम बोलते हैं विद्युत आर्क विधि। क्या बोलते हैं इसी को हम? विद्युत आर्क विधि। देखिए सबसे खास बात इसकी क्या है, इस विद्युत आर्क विधि के द्वारा महंगी धातुओं के कोलाइड तैयार किए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनके कोलाइड जो है विद्युत आर्क विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो पहला बिंदु इसके अंदर होगा, इस विधि के माध्यम से महंगी धातुएं, प्रीशियस मेटल, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर धातुओं के कोलाइड तैयार किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए कि सोना, चांदी और प्लेटिनम के कोलाइड तैयार करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है विद्युत परिक्षेपण या विद्युत आर्क विधि का उपयोग किया जाता है। अब मैं इस विधि को पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर उसको मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा और फिर मैं उसको आपको लिखवा दूंगा। तो देखिए ये आपके पास में एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंतर्गत जो होता है एक दूसरा कंटेनर होता है। डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को ठीक से। इस चैम्बर में जो ये चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर हम पानी भर देते हैं। इस प्रकार से इस चैम्बर में हम क्या भर देते हैं? पानी। दिस इज द वाटर भर देते हैं। ये हमने इसके अंदर पानी भर दिया, जल। अब इन दोनों कंटेनर के बीच में हम जो हैं आइस यानी जो बर्फ होता है, बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं इसके अंदर। इन दोनों चैम्बर के मध्य हम क्या रख देते हैं? इन दोनों चैम्बर के मध्य में हम लोग जो है बर्फ के टुकड़े रख देते हैं। जब हमने इनके अंदर बर्फ के टुकड़े रख दिए, तो अभी बता दूंगा मैं इसका फंक्शन क्या है, क्यों रखे हैं ये बर्फ के टुकड़े हमने इसके बीच में। तो ये हमने दोनों चैम्बर के मध्य जो है बर्फ के टुकड़े रख दिए। अब जिस भी हमको धातु का कोलाइड बनाना होता है उस धातु का हम तार ले लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक तार ले लिया है, जिस धातु का हमको कोलाइड तैयार करना है उसका हमने क्या ले लिया? तार। और इस तार के दोनों सिरों को हम जो है विद्युत से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस। देखो तो जैसे ही हम इनके अंदर करंट प्रवाहित करेंगे, करंट का फ्लो करेंगे, विद्युत धारा का फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इस तार की वाष्प बनेगी। और जब इस तार की वाष्प बनेगी तो वो वाष्प क्या होगी? ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो इस वाष्प को हमको स्टेबलाइज करना है, स्थिर करना है। तो ये वाष्प जो है इस पानी से, इस पानी और ठंडी बर्फ से ये वाष्प क्या हो जाएगी? इसके अंदर स्थिर हो जाएगी। मतलब ये तार की वाष्प ऊपर ना उठ के, इस तार की वाष्प ऊपर ना उठ के इसी पानी के साथ में हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास में जो है सोने का, चांदी का और प्लेटिनम का
जो है कोलाइड हमारे पास में तैयार होके आ जाता है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम कहते हैं विद्युत आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको, इस विधि को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना के लिखिए। इस विधि के अंतर्गत बर्फ से भरा हुआ एक पात्र लिया जाता है। बर्फ से भरा हुआ एक पात्र लिया जाता है। बर्फ से भरे हुए पात्र में एक दूसरा पात्र लिया जाता है। दूसरा पात्र लिया जाता है जिसमें जल भर दिया जाता है। जल से भरे हुए पात्र में जिस धातु का कोलाइड बनाना होता है, उस धातु के तार को उसके जलीय विलयन में डुबो दिया जाता है। धातु के तार को उसके विलयन में डुबो दिया जाता है। धातु के तार के दोनों सिरों को विद्युत से जोड़ दिया जाता है। पानी के इस विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया जाता है। पानी के इस विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया जाता है। यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्थायी कारक का कार्य करता है। स्थायी कारक, स्टेबलाइजर का कार्य करता है। जब धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धातु के तार में आर्क उत्पन्न होता है। जिससे धातु की वाष्प बन जाती है। यह वाष्प जल को छोड़कर ऊपर ना जाए, इस कारण से इस जल से भरे हुए बीकर को किसमें रखा जाता है? बर्फ के एक पात्र में रखा जाता है। और इस वाष्प को स्थायी करने के लिए जल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी बना जाता है। तो यह आपकी कौन सी विधि हो गई? विद्युत परिक्षेपण विधि हो गई। और इस विधि के द्वारा प्रीशियस मेटल के जो हैं कोलाइड बनाए जाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोगों ने कोलाइड बनाने के दो मेथड पढ़े, यांत्रिक और संगणन मेथड, परिक्षेपण मेथड और संगणन मेथड। और यांत्रिक मेथड और विद्युत आर्क विधि दोनों जो मेथड हम किसके हैं? परिक्षेपण मेथड के। आगे हम जो संगणन विधियां पढ़ेंगे वो संगणन विधियां कल के वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को।